अगर आप लाइफ में काम तो कर रहे हो पर अंदर क्लैरिटी नहीं है, अगर कभी आप रिएक्ट कर देते हो और बाद में सोचते हो मैंने ऐसा क्यों किया, तो आज का ध्यान आपके लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ एक्शन नहीं, समझ के साथ जीना सीखेंगे। अगर आपने पहले के चैप्टर्स देखे हैं तो आज वो एक्शन और गहरा होने वाला है। चलिए धीरे धीरे अपने अंदर की तरफ बढ़ें, आंखें बंद कर लें, बॉडी को रिलैक्स होने दें और सांस पर ध्यान ले आएं। लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। Inhale, exhale। कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ हैं, आप प्रेजेंट हैं, आप अवेयर हैं और इसी के साथ आज हम समझने वाले हैं। अब तक तुमने सीखा कैसे एक्शन करना है, कैसे ओवर थिंकिंग के बिना, कैसे रिजल्ट से बिना जुड़े हुए, पर फिर भी एक हल्का सा कंफ्यूजन रह जाता है। कभी कभी तुम सही काम करते हुए भी अंदर से क्लियर नहीं होते। एक्शन हो रहा होता है पर अंदर कुछ सेटल नहीं होता। शायद आपने भी ये महसूस किया हो। और वहीं पर
एक और गहरा सवाल उठता है, ये सब कौन कर रहा है? ये सवाल ही टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक एक्शन बस रिएक्शन बन के रह जाता है। बिल्कुल इसी स्थिति में अर्जुन भी खड़ा था। वो एक्शन के लिए तैयार था, पर अंदर क्लैरिटी अभी भी पूरी नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। मतलब सिर्फ काम करना काफी नहीं है, समझ के साथ काम करना जरूरी है। और जब ये बात समझ में आती है तो एक छोटा सा गैप क्रिएट होता है एक्शन और रिएक्शन के बीच। और अब धीरे से अपनी लाइफ को देखिए, कितनी बार आप बिना सोचे रिएक्ट कर देते हो किसी की बात, किसी सिचुएशन या कोई एक्सपेक्टेशन पर, और बाद में रिग्रेट होता है।
और अब तुम उस गैप को महसूस कर सकते हो जहां तुम चूज कर सकते हो। अब धीरे से कहिए, मैं हर एक्शन में अवेयर हूं। मैं हर एक्शन में अवेयर हूं। मैं कॉन्शियस चॉइस करता या करती हूं। मैं रिएक्ट नहीं करता या करती, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। और इसी अवेयरनेस के साथ ज्ञान धीरे धीरे उभरने लगता है। पर ये ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अपने आप को पहचानना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सत्य और असत्य दोनों को पहचान लो। और अब धीरे से महसूस करें, तुम जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, क्या वो सब परमानेंट है? और अब धीरे से कहिए, मैं सच को देख रही हूं। मैं सच को देख रहा हूं। मैं इल्यूजन से बाहर आ रही हूं। मैं इल्यूजन से बाहर आ रहा हूं। जो बदलता है, मैं उसे पकड़ता नहीं। जो बदलता है, मैं उसे पकड़ती नहीं। जो स्थिर है, मैं उसमें टिकता हूँ। जो स्थिर है,
मैं उसमें टिकती हूँ। और जब ये क्लैरिटी आती है तो धीरे धीरे दुनिया को देखने का नजरिया बदलने लगता है। प्रॉब्लम्स अब भी आती हैं, सिचुएशंस अब भी होती हैं, पर तुम उनमें फंसना बंद कर देते हो। और अब धीरे से महसूस करें, थॉट्स आ रहे हैं पर तुम उन्हें देख रहे हो। सिचुएशंस आ रही हैं पर तुम उनसे डिफाइन नहीं हो रहे हो। तुम देख रहे हो पर अटैच नहीं हो रहे हो। और यहीं से डिटैचमेंट और गहरा हो जाता है। पहले तुम छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम समझ के छोड़ रहे हो। और जब समझ के छोड़ते हो तो स्ट्रगल खत्म हो जाता है। अब धीरे से कहिए, मैं समझ के डिटैच होती हूँ। मैं समझ के डिटैच होता हूँ। मैं क्लैरिटी के साथ छोड़ देता हूँ। मैं क्लैरिटी के साथ छोड़ देती हूँ। मुझे सब कुछ कंट्रोल नहीं करना, बस अवेयर रहना है। और जब अवेयरनेस स्टेबल होने लगती है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होता है।
एफर्ट कम हो जाता है और फ्लो बढ़ जाता है। धीरे धीरे मन में कहिए, मैं बदलने की कोशिश नहीं कर रही, मैं बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस अवेयर हो रहा हूँ। मैं तो बस अवेयर हो रही हूँ। और ये अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन है। और अब कुछ देर साइलेंस में बैठेंगे। कोई शब्द नहीं, कोई एफर्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस। धीरे धीरे प्रेजेंट में वापस आएंगे और अब एक बात महसूस करें, तुम सिर्फ एक्शन नहीं कर रहे, तुम कॉन्शियस के साथ जी रहे हो, तुम समझ के साथ जी रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था और आज तुम उसका अनुभव कर रहे हो। और अब धीरे से कहिए, मैं अवेयरनेस हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं कर्म करती हूँ पर उसमें खो नहीं जाती, मैं कर्म करता हूँ लेकिन उसमें खो नहीं जाता, मैं फुल्ली अवेयर हूँ।
अगर आज के ध्यान में आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी महसूस हुई हो तो ये सिर्फ शुरुआत है। भगवद गीता का ये सफ़र हर चैप्टर के साथ और गहरा होता है। अगर आप इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले चैप्टर में हम और डेप्थ में जानने वाले हैं। धन्यवाद।